प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। आज का विषय आप थंबनेल देख के जान चुके होंगे कि आज हम 2 गवाहों के विषय में बात करेंगे, जो हम प्रकाशित वाक्य उसके 11 अध्याय में पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है कि ये 2 गवाह जो हैं, ये धरती पर जो है भविष्यवाणी के मकसद से आएंगे। ये 1260 जो है दिनों तक धरती पर जो है भविष्यवाणियाँ करेंगे। अगर हम देखें तो अलग अलग कलीसियाएँ हैं इस दुनिया में, बहुत से लोग हैं जो ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। वो मानते हैं कि ये नबी होगा, ये गवाह ये होगा। जैसे कि उनकी शक्तियाँ ये हैं कि वो पानी को लहू में तब्दील कर सकते हैं। उनके मुंह से आग निकलती है जिससे वह लोगों को नाश करेंगे, अपने हानि करने वालों को जो उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो उन्हें वह उससे नाश करेंगे। बाइबल में लिखा है कि ये उनकी शक्तियाँ होंगी और बहुत से लोग उनकी ये पावर्स को देखकर ये समझते हैं कि अगर वह पानी को लहू में तब्दील करेंगे तो इट्स मीन्स वो मूसा होगा, क्योंकि मूसा ने किया था जब वो परमेश्वर की सेवा करता था। तो आग की बात है, तो आग जो है हम जब देखते हैं कि एलिया ने जो है आकाश से आग को बरसाया परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने के द्वारा। वो समझते हैं कि ये मूसा और एलिया होंगे। और कई लोग अलग अलग जो है अपने जो स्टेटमेंट रखते हैं कि ये होगा, ये वो होगा। अगर हम देखें तो उनकी पावर से हम ये नहीं जान सकते कि वो कौन से नबी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर उनको ये पावर्स दी गई थी मूसा और एलिया को, तो ये औरों को नहीं दी गई थी। परमेश्वर आज भी अपने वो नबी खड़े कर सकता है, अपने वो दास खड़े कर सकता है जो यही पावर्स में आ सकते हैं। परमेश्वर ऐसा कर सकता है। हम उनकी पावर्स को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मूसा है, जब वो एलिया है, जब वो ये वाला रसूल है। हम उनका मकसद देखेंगे कि वो किस मकसद के तहत इस संसार में आए। परमेश्वर ने उन्हें ये ऐसा करने के लिए नहीं भेजा था कि तुम आग से उन्हें नाश करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो संसार पहले से बड़े दुखों से होकर वो जा रहा है। बहुत विपदाएं हैं, बहुत कष्ट है, बहुत जो है उनके जीवन में सोग और रोना है। वो उनके पापों के कारण है, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर बिलीव नहीं करेगा वो उन देवी सजाओं के नीचे होगा, वो उन सभी चीज़ों में से गुजरेगा। वो उनकी गलतियों की सज़ा उन्हें मिल रही है। पर जो 2 गवाह हैं ये एक मकसद के तहत भेजे गए। इनका मकसद था कि ये 1260 दिन तक धरती पर रहकर परमेश्वर के जो है नाम में प्रोफेसिस करें, भविष्यवाणियाँ करें। ये भविष्यवक्ता जो हैं ये भेजे गए थे। ये एक नॉर्मल इंसान नहीं थे, नॉर्मल उनकी बुलाहट नहीं थी। जब हम बाइबल में 2 ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिनके जो नबी रहे हैं, जो परमेश्वर के सेवक रहे हैं, जिनको परमेश्वर ने कहा कि तुम भविष्यवाणी करने के लिए भेजे जाओगे मेरे लोगों में। जब हम ये पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम प्रकाशित वाक्य की 10 अध्याय में ये पढ़ते हैं कि जो यूहन्ना है, जो परमेश्वर का रसूल है, जो परमेश्वर का प्रेमी एक रसूल है, बाइबल में लिखा है कि उसको एक पुस्तक दी गई जिसके आगे और पीछे लिखा गया था, और अभी तक उसका और ये भेद जो है प्रकट नहीं किया गया कि उसमें क्या लिखा गया था। पर बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना को वो पुस्तक खाने के लिए परमेश्वर ने दी कि तू इसे खा, और तब तू कौमों में, राष्ट्रों में और भाषाओं में जो है भविष्यवाणी करेगा। तो एक बार फिर से भेजा जाएगा भविष्यवाणी करने के लिए। बाइबल में लिखा है कि जब उसने वो पुस्तक खाई तो उसे वह शहद की तरह मीठी लगी, और उसके पेट को जो है वो कोड़ी लगी। बाइबल में लिखा है कि ये उसने वो पुस्तक खाई, और ये पुस्तक थी द बुक ऑफ प्रोफेसिस, भविष्यवाणियों की पुस्तक। वो भविष्यवाणियों की पुस्तक उसने खाई कि वो फिर से भविष्यवाणी करे परमेश्वर के लोगों में। और ये है यूहन्ना जिसके विषय में हम पढ़ते हैं कि उसने भविष्यवाणियों की पुस्तक खाई।
अब एक और नबी है जिसने यही पुस्तक को खाया और परमेश्वर ने उसे उसी मकसद से उसे खिलाया। जब हम हिजकिय्याल की किताब उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सेम एज जैसे उसने यूहन्ना को वो पुस्तक दी जिसके आगे और पीछे लिखा गया था और उसे कहा कि मैं तुझे अपने लोगों में भेजूंगा, अपने अपने जो है उन उन लोगों में जो भटक चुके हैं, जो जो विश्वास में नहीं हैं, उनके पास भेजूंगा कि तू भविष्यवाणियाँ करे। और बाइबल में लिखा हिजकिय्याल को परमेश्वर ने वो ही किताब दी जो यूहन्ना को दी, उसे खाने के लिए दी कि वो उसे खाए और उसका टेस्ट ले। और बाइबल में लिखा है कि उसे भी वैसा ही टेस्ट लगा, वह शहद के जैसी उसे मीठी लगी जैसे कि यूहन्ना को लगी। और बाइबल में लिखा है कि उसे परमेश्वर ने सेम एज वैसे ही कहा जैसा यूहन्ना को कहा कि तू मेरे लोगों में जाएगा और भविष्यवाणियाँ करेगा, हालेलुया, तू बोलेगा उनमें। और हम इससे ये सीख सकते हैं, इससे हम ये जान सकते हैं कि ये 2 गवाह कौन हैं, उनके रीज़न के द्वारा, ना कि उनकी पावर्स के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर की पावर सीमित नहीं है। सो ये 2 गवाह जो हैं जब आएंगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है ये ऐसी बातें करेंगे, ऐसी भविष्यवाणियाँ करेंगे कि संसार इनसे दुखी होगा, संसार ये जो है उन्हें समझेगा कि ये बड़े श्रापित लोग हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं बोलते। जब भी ये ऐसा कुछ भी बोलते हैं तो वैसा ही परमेश्वर करता है, वैसा ही होता है। इनकी ज़ुबानें बड़ी अशुद्ध है, हमारे लिए श्रापित है। सो वो उनसे नफ़रत करेंगे, वो उन्हें चाहेंगे कि वो उन्हें मार दे। और बाइबल में लिखा है कि जब पताल से वो पशु निकलेगा जो दुष्ट है, जो बुरा है, जो शैतानी है, बाइबल में लिखा, वो उसे एक सेना के द्वारा जो है उन्हें नाश करेगा, उन 2 गवाहों को मार देगा। और वह मिस्र के बड़े चौक में जो है उनकी लाशें जो हैं 3.5 डे के लिए वहाँ पर पड़ी रहेंगी। हर एक आँख उसे देखेगी, न्यूज़ के द्वारा उसे खबर के द्वारा देखेगी, आँखों से देखेगी। मीन्स हर एक इंसान जो धरती पर है उन्हें देखेगा। और बाइबल में लिखा है कि जब ये दिन पूरे हो जाएंगे, 3.5 डे जब पूरा हो जाएगा, ये 3.5 दिन, तो बाइबल में लिखा है इसके बाद स्वर्ग से उनके लिए श्वास आएंगे, प्राण आएंगे और वह फिर से जिंदा हो जाएंगे। लोग उस टाइम जब वो मारे गए तो बहुत खुशियाँ मनाएंगे। बाइबल में लिखा वो एक दूसरे को जो है कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे कि हमने इस पर विजय पाई, हमने इन्हें मार दिया है, ये बहुत ही दुष्ट थे, ये बहुत ही श्रापित लोग थे, ये बुरा नहीं, ये अच्छा कुछ नहीं बोलते थे, बुरा बोलते थे, हमारे साथ ऐसा होता था। तो वो उनकी गुनाहों की सज़ा थी जो उनके साथ हुआ। पर बाइबल में लिखा है कि वो खुशी मनाएंगे और जब वो सडनली देखेंगे कि वो फिर से ज़िंदा हो गए हैं तो फिर लिखा है कि वो डर जाएंगे, वो भयभीत हो जाएंगे, वो शर्मिंदे हो जाएंगे और वो परमेश्वर की उस शक्ति को जान जाएंगे। और लिखा वह डर के मारे परमेश्वर की आराधना करेंगे, बड़ाई करेंगे। सो ये इस मकसद के लिए भेजे गए हैं कि ये भविष्यवाणियाँ करें। और ये भविष्यवाणियाँ परमेश्वर की उस जो है उस जो बुक ऑफ द प्रोफेसी है, ये वो भविष्यवाणियाँ होंगी जो उसमें लिखी गई हैं। सो अगर आप इस वचन को समझ पाए हैं और जान पाए हैं तो खुदावंद आप सभी को बड़ी आशीष दे। सो आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं क्योंकि ये समा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये गवाह तब आएंगे जब बाइबल में लिखा है कि जब यरूशलेम में बहुत ही अंधकार होगा, जब यरूशलेम को परमेश्वर के पवित्र मंदिर को शुद्ध किया जाएगा। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये शुरू हो चुका है। अभी यरूशलेम पर तो नहीं, पर इज़राइल में शुरू हो चुका है। वो सभी देश जो हैं वो लड़ाइयों में अपना जो है हाथ बढ़ा रहे हैं। सो हर एक जब हम देखते हैं कि चारों ओर जो है दुष्टताएं बढ़ चुकी है, पाप बढ़ चुका है, दुख आने स्टार्ट हो चुके हैं, हर कोई दुखी है, कोई भी ये नहीं कहता कि मैं बड़ा सुखी हूँ। सो इस समय में हमें जितना खुदा में बढ़ना चाहिए उतना बढ़ना चाहिए, हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए, हमें प्रभु के साथ रिलेशन को बनाए रखना चाहिए। सो प्रभु आप सभी को फिर बड़ी आशीष देगा, बड़ी बरकत देगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।